सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो नहीं बोलूँगी वेलकम टू माय चैनल। सो मैं आपके सामने एक फैन फिक्शन ला रही हूँ, मतलब कि वो वाटपैड पे भी अवेलेबल है। उनके चैनल का नाम है द फैंटेसी राइटर। तो आप वो स्टोरी वहाँ भी देख सकती हैं, बट जो थोड़ी चेंजेस किए हैं मैंने, मतलब उसमें कैरेक्टर चेंज किए हैं। वांगशान लाई हूँ मैं, वो वैसे वांगशान नहीं है, वहाँ कोई और है, और यहाँ मैं उसे वांगशान में क्रिएट करूँगी। सो आपको ये वांगशान में मिलेगी यहाँ, ठीक है। और आप अगर दूसरे में देखना चाहते हो तो आप वहाँ वेबसाइट पे देख सकते हो। उनके उसमें वो बहुत अच्छी स्टोरियाँ लाती हैं, तो मुझे भी खुद पसंद है, पढ़ती हूँ मैं उनकी स्टोरियाँ। सो लेट्स स्टार्टेड। ये वांगशान रहेगी और फुल ऑब्सेशन, फुल ऑफ सस्पेंस, बहुत अच्छी है लिटरली। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो हम पहला सीन देखते हैं, शंघाई यूनिवर्सिटी। कॉलेज हॉल में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे और हर कोई खुश था, बहुत खुश, क्योंकि आज उनका ग्रेजुएशन डे था। तभी वो बहुत खुश थे। लेकिन मैं वो हूँ जो दूसरों से बहुत ज़्यादा खुश है। अब आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि इसके बाद मैं शंघाई जा सकता हूँ। ये मेरा सपना है। हाँ, मैं हर किसी के सपने को जानता हूँ। विभूषण। अचानक प्रिंसिपल ने मेरा नाम चिल्लाया, जो मुझे धरती पर वापस ले आया। मैं जल्दी से अपनी सीट से खड़ा हो गया और मैं सीढ़ियों से चला गया। आप कह सकते हैं कि मैं लगभग अभी भी चल ही रहा हूँ। हर कोई तालियां बजा रहा है और मेरे दोस्त मेरा नाम चिल्ला रहे हैं, जैसे कि मैं हर स्टेप के साथ स्टेज पर जाता हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने सपने की ओर एक कदम उठा रहा हूँ। ये फीलिंग मुझे इतना इमोशनल और प्राउड फील करा रही है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। प्रिंसिपल मेरे सामने खड़े हैं। उन्होंने मुझे विश किया। मैं मुस्कुराया और सडनली वो चिल्लाए, वेक अप। वेट सर, आप मेरी मॉम की तरह क्यों लग रहे हो? मैंने उनसे पूछा। तभी उसे अपने चेहरे पर कुछ ठंडा ठंडा महसूस हुआ। उसने कहा, यू, अब ये क्या है? पानी? ये महसूस करते हुए उसने अपनी आंखें तुरंत खोल ली। अपने कमरे को झटक से देखते हुए वो बिस्तर पे बैठ गया और कहने लगा, मैं अपने कमरे में क्यों हूँ? मैं तो कॉलेज में था ना। एकदम कन्फ्यूज़न से सोच रहा था। तभी मुझे लगा कि कोई मुझे गुस्से से देख रहा है। मैंने जैसे ही अपना सर ऊपर उठाया, मेरी मॉम, वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी, एक बाल्टी के साथ, पूरे गुस्से में। वो मुझे बस देखे जा रही थी गुस्से भरी निगाहों से। इसे देखकर मुझे फील हुआ कि ये भी एक सपना ही था। ओह अरे भगवान, ये सपना कब सच होगा? तब मेरी मम्मी ने मुझे डांटना स्टार्ट किया, जिससे कि मैं कूद कर सीधे खड़ा हो गया। जब तुम कॉलेज जाते हो, कॉलेज? अभी भी आधी नींद में अपनी आँखों को रगड़ते हुए मैं पूछता हूँ। मेरा सवाल सुनकर मॉम ने अपने सिर पर हाथ दे मारा और अपने सर हिलाते हुए कहा, हे भगवान, मैं इसका क्या करूं? मैंने इस बात पर अपनी आंखों को रोल किया और उनकी तरफ देखा। तब मेरी मॉम ने कुछ ऐसा कहा कि जिससे तो मेरी नींद गायब ही हो गई। आज तुम्हारा ग्रेजुएशन डे है, क्या तुम्हें याद नहीं है? मैंने शौक से कहा, क्या? वो अपनी दोनों हाथों को अपनी कमर में रखती है और अपनी राइट आईब्रो को रेज करके मेरी ओर देखती है। उसने जल्दी से अपना फ़ोन उठाया और देखा कि आज मंडे है।
लेकिन कल तो शनिवार था, वो कैसा था? और आज पहले से ही मंडे है। वीकेंड इस तेज़ी से कैसे चला गया? क्यों भगवान, ये वीकेंड कछुए की तरह आता है और खरगोश की तरह चला जाता है। मैंने तुरंत अपना बेड छोड़ दिया और मॉम को टाइटली हग कर लिया। फिर मैंने उन्हें मॉर्निंग विशें दी। फिर मैं जल्दी से तैयार होने के लिए वॉशरूम चला गया। मैं अपने दांतों को ब्रश कर रहा था और नीचे मेरी मॉम मेरे डैड को डांट रही थी, क्योंकि वो कह रही थी कि आप मुझे इतना स्पॉइल क्यों कर दिया, कौन करता है अपने बेटे को इतना स्पॉइल। और वो कुछ नहीं कह रहे थे, बस मॉम की बातें सुने जा रहे थे। तैयार होने के बाद मैं सीधे रूम में भाग गया। बेड में बैठने के बाद चिल्लाने की आवाज़ आई, ब्रेकफास्ट किचन में है। मैंने मॉम को कहा, मॉम मुझे लेट हो रही है, आप प्लीज़ ला दो। 1 मिनट के अंदर मॉम ब्रेकफास्ट लेकर मेरे रूम में आ गई। मुझे नाश्ता देने के बाद मॉम फिर से किचन में चली गई। मैं नाश्ता खा रहा था, तभी मेरी माँ ने मुझे एक ताना मारा कि तुम्हें कैसे जल्दी उठना चाहिए, खुद के लिए खाना बनाना चाहिए। अगर तुम कभी पढ़ाई के लिए कहीं चले गए तो तुम क्या करोगे? बिना मेरे तुम्हारा क्या होगा? कौन तुम्हारा ख्याल रखेगा? अपना नाश्ता ख़त्म करने के बाद मैंने अपना बैग लिया और घर से बाहर निकल गया। पर मैंने अपने मॉम डैड को बता दिया था कि उस समय पर कॉलेज आ जाएं। मैंने अपने डैड को हग किया और मॉम की चेक पर किस किया। और जैसे ही मैं बाहर आया, मैंने अपनी बाइक देखी। मेरा पहला प्यार, मेरा दिल और मेरा सब कुछ। मैंने अपनी बाइक को स्टार्ट किया और कॉलेज के लिए चला गया। मैं कुछ बताता हूँ। जब भी मैं कॉलेज जाता हूँ, किसी लड़के को या लड़की को देखता हूँ तो मैं सीटी बजाता हूँ और वेव करता हूँ उनकी साइड। बोल सकते हैं मैं उनको प्रॉपर उनके साथ फ्लर्ट करता हूँ, कोशिश करता हूँ। और मैं ऐसा क्यों करता हूँ? मुझे वो ऑकवर्ड लुक जो उनके फेस पर आता है वो देखना बहुत पसंद है। और मैं ये चीज़ें बस उन्हीं के साथ करता हूँ जो ऐसी चीज़ें किसी और के साथ करते हैं। क्यों ना उनकी दवाई उन्हीं को चखाई जाए, उन्हें भी तो पता चले कि वो दूसरों के साथ ये कर रहे हैं। उनके साथ अगर ऐसा हो तो उन्हें क्या फ़ील होगा। ऑकवर्ड सिचुएशन, यू नो। हर कोई ताली बजा रहा है। मैं अपने सपनों के साथ अपनी ग्रेजुएशन डिग्री को पकड़े हुए। मैंने सीधे अपने मॉम डैड की तरह देखा, मुस्कुराते हुए, जो कि अभी रो रहे हैं और मुझे अपनी आँखों में गर्व के साथ देख रहे हैं। यस मॉम डैड, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं एक दिन आप सबकी और अपनी लाइफ चेंज कर दूँगा, जिसके आप लायक थे, जिसके आप लायक हैं और हकदार हैं, जो आपने नहीं जिया। मैं हॉल में आया अपने मॉम डैड के पास और उन्हें गले लगाया। और लगभग पूरा कॉलेज मुझे विश करने आया। और क्यों नहीं, मैं बहुत फेमस था, इसलिए नहीं कि मैं टॉपर था, इसलिए क्योंकि मैं उन्हें बहुत परेशान करता था, उनकी नाक में दर्द कर देता था। इतना परेशान कि वो ज़िंदगी भर याद रखें। एक भी दिन ऐसा नहीं था जब मेरी शिकायत मेरे घर ना गई हो, इस वजह से कि मैंने किसी को कितना पीटा, कैसा पीटा या क्या किया। इस चीज़ से मैं सस्पेंड भी हो जाया करता था। और यही बात है कि मेरे टीचर्स और प्रिंसिपल बहुत खुश हैं कि मैं ग्रेजुएट हो गया, इसलिए कि कोई लड़ाई नहीं होगी, अब कोई शिकायत नहीं होगी, कोई कंप्लेन नहीं होगी कि देखो इसने मेरे बेटे को कैसे
पीट दिया है, कुछ भी तो नहीं ऐसा। सो गाइस, स्टोरी अभी यहीं पर एंड करते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा और मैं ट्राई करूँगी कि जल्दी से जल्दी आ जाए, तो शायद कल ही लाऊँगी। तो गुड बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, और लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब नाउ।